अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि गाइस माशाअल्लाह मेरा हाथ का जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से हो गया और काफ़ी अभी मुझे आराम मिल रहा है। मंडे के दिन में ऑपरेशन हुआ था ना आते, हाँ। है ना। मंडे के दिन ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर ने मुझे एक ही दिन रखा और फिर मैं मंडे के दिन हुआ और मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन छोड़ दिए। हाँ, आ गई मैं घर पे। फिर आने के बाद मैं मंगलवार के दिन घर पे आई। आके फिर घर पे आने के बाद मैं फिर यहाँ से मैं गई मेरी बहन के उधर। फिर मैं बहन के उधर गई ना तो थोड़ा मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, जैसे कि वहाँ पर ना मुझे बहुत गर्म हो रहा था और जैसे बिल्डिंग के दरवाजे एकदम पैक रहते हैं, बंद रहते हैं, तो मुझे ना एकदम घुटन जैसी होने लग गया था। मतलब जम रहा नहीं था मुझे, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे वहाँ पर। और एकदम गर्म की वजह से ना इसके अंदर ना बहुत इचिंग होने लगी, जैसे कि खुजाने लग गया मुझे। तो फिर मैं क्या करी, फिर वहाँ से फिर एक ही दिन वहाँ पे रुकी और फिर दूसरे दिन रात को 3 बजे मैं आ गई, क्योंकि मुझे एकदम घबराहट होने लगी और सीने में ना एकदम ऐसे धर 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 हो रहा था मुझे, हाँ। है ना। और खाना भी नहीं खाया जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था और बार बार चक्कर बहुत आ रही थी। एकदम बेचैनी हो रही थी हमें। हाँ, तो फिर मैं ये लोग मेरे को लेके आ गए, मेरी बहन को। मेरी बहन बेचारे उनको भी बहुत बुरा लगा कि मैं जा रही हूँ करके, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली कि मैं जाती हूँ, मंगता तो तू 2 दिन के बाद तू मेरे उधर आ जाता, है ना। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। आने के बाद में फिर मैं थोड़ा आराम विराम करी, थोड़ा एसी लगा के, इन लोग 24 घंटा रखे थे। फिर यहाँ पे आके नहाई धोई, थोड़ा सोई आराम से। तो अभी मेरे को 2 दिन हो गए ना अपने को आके। हाँ। कल आई क्या परसों आई? कल कल रात में आए थे, परसों रात में आए थे। कल रात को 3 बजे आए थे। हाँ, कल रात को 3 बजे आए थे। परसों रात में 3 बजे 3 आए बजे थे। आए। कल तो पूरा दिन घर पे थे ना, हाँ, आराम से सो तो के फिर उठे थे। आराम लगा, अच्छा लगा। और अभी मैं थोड़ा उठी, नाश्ता वगैरह कर ली और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद में जरा मेरे केरा की ना तबीयत खराब है, उसको ना लूज मोशन इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। और वो बच्चे को मेरे सिवा कोई देखने वाला नहीं है, मैं ही उसको संभालती हूँ ज़्यादा करके। तो अभी सोच रही हूँ पहले उसको दवाखाना लेके जाऊँ, दवाखाना जाऊँगी, फिर उसके बाद मेरे को ज़रा कुरला जाना है। कुरला में मेरा सुवर्णा पैलेस में थोड़ा काम है, तो उधर पे जाऊँगी कुरला, फिर वहाँ से फिर घर पे आऊँगी, हाँ। है ना। और आज तेरे को, कल मेरा ड्रेसिंग है। हाँ, तो आज तेरे को किधर जाने का है? गोदरेज में जाके गोदरेज अपॉइंटमेंट जाके लेने का अपॉइंटमेंट है। लेके पूछ के आता हूँ। हाँ, क्या कल वो कौन सा तो डॉक्टर तुम है? नहा लो, अभी मैं जाके आता हूँ। हाँ, तो मैं नहाए तक का तू जाके आ जा, हाँ ठीक है, मैं है जाके ना। आता हूँ। हाँ, अभी शायद मेरा कल शायद ड्रेसिंग को जाएंगे तो वो भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो ये पट्टी शायद मेरा खोलेगा, इतनी बड़ी शायद पट्टी नहीं बांधेगा नहीं लगता वापिस। बांधेगा लगता है ना। और कल मुझे और शनिचर भी है, कल कल एक जगह मुझे जाना भी है बाहर, है ना। हाँ। तो शायद उसका ब्लॉग आप लोगों को देखने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मैं जानती नहीं हूँ, है ना, क्योंकि आसिफ नहीं आने वाला है मेरे साथ में। तो मैं और भाई ही जाएंगे। अगर आसिफ आ गया तो अच्छी बात है, आप लोगों को ब्लॉग देखने मिलेगा। नहीं आया तो फिर हम लोग ही हम लोग चले जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बहुत भयंकर डरावनी बात बताने वाली हूँ। तो वो बात क्या है ना, आप लोग लास्ट एंड तक का देखना। हाँ। अभी मैं जब नहा धो लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे दिखा था भूत। हाँ। और एक बार नहीं 3 बार मुझे भूत दिखा था, हाँ। है ना, है ना और आतिफ। कैसे दिखा, मम्मी के साथ और क्या हुआ, कैसे आपको दिखा आगे था देखने और मिलेगा। मेरे साथ में क्या हुआ था वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले मैं नहा धो के आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और अभी मेरे चेहरे में दवा खाने से अभी तक का फर्क लग रहा है ना, है ना। सही बात है, हाथ में तकलीफ। ये हाथ ही ऐसा ही रखने का है, वो तो और मैं थक गई हूँ, एक तो हाथ ऐसा हाँ, रख वैसे रख से के। रखने, खड़े से रखने बोला हाथ। और मेरी रेसिपी की वीडियो आप लोगों को देखने नहीं मिली, कम से कम और 15 दिन नहीं देखने मिलेगी। तो तुम लोग गाइस कम से कम मेरे ब्लॉग वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, थोड़ा हेल्प करना मुझे प्लीज, है ना आसिफ, हाँ। है ना। हाँ, और एक बात है इंस्टाग्राम की। हाँ, वो तो बाद में बताएगा, बाद में दूसरे ब्लॉग में बताएंगे दूसरे अपन। ब्लॉग में। हाँ चलो, तो आज मैं आपको भूत के बारे में बताऊंगी कि कैसा मिला था मुझे भूत, है ना। तो चले गाइस, यहाँ पर मेरा नहाकर हो चुका है और इधर पे बाल नहीं बना सकती हूँ मैं खुद ही। मौसी को बोली जरा मेरा बाल बना दो, है ना। उसके अब्बा इन लोगों को बाल बनाने के लिए नहीं आता है। कल परसों के दिन आपा ने मेरी बहन ने बांधे थे मेरी चोटी, नानी के बाद में नहा ली तो फिर बाल बिल पोंछ के सुखा के चोटी बांधे थे। वही चोटी मेरी 2 दिन तक का वैसी ही थी, है ना। अभी बहुत गुत्ताला हो गया बाल में एकदम। फिर मौसी को बोली तुम मेरा बाल बना दो जरा, गुत्ताला छुटा के निकाल के, है ना। दवा खाने से आई थी तभी भी मौसी बांधे थे जब। हाँ, ये तो मौसी बांधे थे ना तभी, मंगलवार के दिन। तो चले गाइस, अभी यहाँ पर मेरा बाल बेल बनाकर हो चुका है। अभी मैं थोड़ा कुल्ला जा रही हूँ, जैसे कि सुवर्णा पैलेस में। हाँ। और थोड़ा जा रही हूँ बाहर, जा रही हूँ क्या मैं घर में ना थोड़ा ना ऐसे एकदम घबराहट कैसी हो रही है। अब क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को।
और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और ऐसा भूख नहीं लग रही है, खाने को कुछ भी मन नहीं हो रहा है। खाना देख रही हूँ ना तो एकदम ऐसा लग रहा है कि नहीं। सुबह में मैंने सिर्फ चाय रोटी खाई हूँ, देखो अभी कितना बज गया, 6:30। बिल्कुल भूख नहीं लग रही है और एकदम अजब सा एकदम हो रहा है। बेचैनी हो रही है, अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो थोड़ा तो ही बाहर बोले गए। कि चलो चलो कुर्ला मारवाड़ी के पास थोड़ा काम है, वैसे थोड़ा वैसा थोड़ा घूम के कुर्ला आते, घूम कुछ लेंगे, कुछ खाने तुमको का। खिला भी देंगे मस्त में क्या एकदम। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में ना रहा है। ऐसा लगता है मुझे अंदर ही अंदर बुखार है क्या, एकदम बुखार बुखार जैसा लग रहा है। नहीं कुछ नहीं है, हम्म, सब ठीक है एकदम। तुम अच्छे से रहो, फिर जाते हैं कुर्ला। बाद में कुर्ला से आने के बाद शेरा को लेके जाएंगे। शेरा को हम लोग डॉक्टर को फ़ोन किए थे, उधर बोला कि गर्दी है बहुत, तो बोले कि तुम लोग शाम को आओ। तो बोले कि पहले कुर्ला जाके आते, फिर आने के बाद शेरा को लेके जाएंगे। शेरा को लेके जाएंगे। तो चलो। तो चलिए गाइस, मैं कुर्ला जाके आ गई, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैं शेरा को दवाखाना लेके जा रही हूँ, पहले बोली थी, तो मैं शेरा को दवाखाना लेकर गई थी मेरे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे पहले से नंबर लगे थे, तो मैं पूछी इतनी गर्दी क्यों, इतना क्यों नंबर लगा हुआ है आज, मतलब जानवर के दवाखाने में। तो अंदर बोले 2 घंटे से चूहे का ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं बोली अरे बाप रे, चूहे का ऑपरेशन हो रहा है 2 घंटे से, सर्जरी सर्जरी। हाँ, अंदर पेशेंट है। तो बोले कौन सा पेशेंट है, बोले चूहे का है ना, सर्जरी चालू है। तो मैं आ गई, मैं बोली भाई 2 घंटा मैं नहीं बैठ सकती और नंबर भी बहुत है। फिर मैं आई, फिर यहाँ से फिर हम लोग गए कुर्ला, जैसे कि मैंने सुवर्णा पैलेस से मुझे कुछ सामान लेना था। अभी मैं शेरा को लेके जाऊंगी मंडे के दिन, दवाखाना है ना। तो और आप लोग से जो मैं बात कहने वाली थी कि गोदरेज हॉस्पिटल में मेरे साथ में क्या हुआ 3 दिन, कैसे मैंने भूत को देखी, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले दिन में इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने लिए मेरे लिए पर्सनल वार्ड। कौन सा वार्ड लिए थे? सिंगल रूम। सिंगल रूम, वो उसको क्या बोलते हैं आसिफ? सिंगल रूम बोलते हैं ना। हाँ। उसमें डिलक्स रूम डिलक्स रूम बोलना। डिलक्स रूम था, उसमें सिर्फ मैं रुकूंगी और मेरे साथ में एक जन कोई भी रुक सकता है, यानी मेरी फैमिली का मेंबर। हाँ। तो क्या हुआ, जिस दिन मैं एडमिट हुई दवाखाने में, उस दिन क्या हुआ, उस दिन आसिफ मेरे साथ में रात को रुका था। तो बज गए थे रात के कुछ 1 बज गए थे। तो आसिफ मोबाइल देख रहा था, तो मैं भी थोड़ा ऐसा लेटी ली थी आँख बंद करके। तो उसके बाद में फिर मैं आँख खोल के देखी तो आसिफ मोबाइल देख रहा था। तो मैं बोली चलो आसिफ जागा है, जब तक मैं थोड़ा सो जाऊंगी, जल्दी नींद लग जाएगी मुझे। तो मैं थोड़ा आँख बंद करके सोई। तो थोड़ी देर मुझे साथ झपकी लगी, फिर बाद में मेरी आँख थोड़ी खुल गई। मेरी आँख ऐसी खुली ना, तो देखी तो आसिफ सो गया है। मैं बोली कि आसिफ सो गया, तो फिर आसिफ सो गया तो मुझे चलो बच्चा सो गया, मैं भी सो जाती हूँ। तो फिर मैं सो गई ना, तो मेरे को थोड़ी देर के बाद में, जैसे कि 2 बज के चले गए थे शायद, है ना आसिफ? हाँ। तो मेरे को थोड़ी देर के बाद में, वो कैसा पर्सनल रूम रहता है ना, तो उसके दरवाजे सब बंद रहते हैं। तो ना थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगने लगा ना, बेड के ऊपर या कोई ना मुझे कोई जोर से ना दबा रहा है, एकदम ऐसा दबा रहा है, ऐसा लग रहा कोई तो मुझे दबा रहा है ऐसा। और मैं ना इतनी ताकत लगा रही हूँ उसको हटाने की, मगर ना वो हट ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा कोई चीज है मेरे ऊपर जो मुझे एकदम दबा रही है, और मेरी आंख बंद है। और मैं ना, मेरे को पता है कि मेरे बाजू में ही आसिफ सोया हुआ है, दूसरी बेड पे आसिफ सोया हुआ है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ आसिफ को आवाज देने की, आसिफ मगर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर एकदम जोर से ताकत लगा के मैंने चिल्लाई, है ना, हाँ। आसिफ करके। तो उतने में जैसे मैंने चिल्लाई ना, वैसे मेरी आंख भी खुल गई और आसिफ भी उठ गया।
तो फिर आसिफ आया, बोला मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोली क्या नहीं बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कोई तो ना मेरे को ऐसा एकदम ताकत से दबा रहा है कुछ, तो एकदम मेरा दम घुटे जैसा हो रहा था करके। तो फिर आसिफ बोला सो जा मैं तो कुर्सी लिया, मेरे बाजू में बैठा, फिर मेरे को दरूद शरीफ पढ़ के ऐसा दम किया मेरे ऊपर, है ना सिर्फ। फिर बोला अभी तुम सो, तो कभी 3:30 क्या 4 बज रहे थे, है ना। तो फिर मैं आसिफ मेरा हाथ पकड़ के बैठा, तो फिर मैं सो गई। फिर सुबह में उठी, फिर चलो फिर वो हो गया खत्म। फिर दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन था, फिर ऑपरेशन थिएटर में गई, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, मैं आई रूम, फिर ऑफिस रूम में आई, ऑपरेशन थिएटर से फिर रूम में आई। फिर रात को क्या होगा, फिर रात को जो है ना आसिफ के अब्बा रुके, तो सेम वैसा ही हुआ। मैं आसिफ के अब्बा सो गए, तो फिर उसके बाद में मेरे को भी हल्की सी झपकी लगी, सेम टू सेम जो पहले दिन हुआ था वही दूसरे दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ सेम वैसा ही हुआ। कोई मेरा पूरा टाइट मेरे को दबा रहा था, और फिर मैं कोशिश कर रही थी कि उससे हटाने की, वो हट रहा नहीं था। फिर जोर से मैंने, इसके अब्बा को मैं लाला बोलती हूँ ना, लाला करके ऐसा जोर से चिल्लाई ना, तो फिर इसके अब्बा उठ गए। फिर वो आए, फिर बोले, मैं बोली देखो क्या मालूम, कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अब्बा बोले कुछ नहीं, टेंशन मत ले, आज एक की दिन की बात है, कल अपन घर पे चले जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में फिर मैं चलो सो गई। उसके बाद में फिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में फिर दोपहर का टाइम पे मेरा जिस दिन डिस्चार्ज था, तो सुबह में क्या हो गया, इसके अब्बा ने क्या बोले, उठे मेरे को नाश्ता बिश्ता कराए। नाश्ता बिश्ता कराने के बाद में इसके अब्बा मेरे को क्या बोले, मैं भी जाके बाहर नाश्ता कर लेता हूँ और ऐसे जाके नहा धो के आसिफ को भेजता हूँ, है ना। और पेपर वेपर सब भरने का रहेगा ना, तो आसिफ आके भरेगा। तो मैं बोली ठीक है तुम चले जाओ, और दरवाजा खुला रखना करके, दरवाजा बंद करके मत जाओ, क्योंकि मैं डर गई 2 दिन। तो इसके अब्बा चले गए, दरवाजा खुला रख के गए। उतने में फिर मैं पिक्चर देखते हुए लेटी थी, कुछ 12 क्या 12:30 बज रहे थे, है ना। तो मैं पिक्चर देखते हुए लेटी थी, तो उतने में मेरे को क्या, मन हल्की सी झपकी आई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को नींद आ रही है, अचानक से मेरे को नींद आने लगी। तो मैंने क्या की, फिर वो पिक्चर बंद कर दी, पिक्चर बंद करी और ऐसा आँख बंद करके ऐसा झपकी ले रही थी, मतलब ऐसा सो रही थी। वैसा मेरे को झपकी लगी कि क्या लगी क्या पता, मगर मैं नींद में थी। मेरे को एकदम बरोबर से बरोबर बोलती हूँ मैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं ये फेक है या झूठ है, बिल्कुल नहीं। बाकायदा किसी ने मेरे पीछे साइड में ऐसा हाथ घुमाया, बरोबर से हाथ घुमाया मेरे को। फिर मैं नींद में थी, मेरे को एहसास हुआ कि कोई तो पीछे हाथ ऐसा लगाया करके, कोई तो ऐसा पीछे ऐसा हाथ लगाया करके, ऐसा बरोबर मेरे को एहसास हुआ। फिर है ना, फिर थोड़ी देर से ना फिर वैसी कोई मेरे को दबा रहा है, एकदम जोर से दबा रहा है। मैं एकदम यही कर दूं कि मेरी फुल में ताकत लगा दी हूँ। फिर एकदम जोर से ऐसी आँख खुली, फिर एकदम फिर देखी तो जो दरवाजा इन्होंने खुला रखे गए थे, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अब कैसे बंद हुआ था अल्लाह जाने क्या जाने। उसके बाद में मैं सोई नहीं, फिर उसके बाद में आसिफ आया, 10 या 15 मिनट में तो आया बेटा। मैं तेरे को बोली ना आसिफ मेरे को देख ऐसा हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है। फिर आसिफ ने फिर तुमको होता रहेगा, मैं जब लिफ्ट में रुका, हाँ शायद, मैं ऐसा जोर से चिक मार के ना गया, ऐसा उठी ना, जब थोड़ी देरी देर से के बाद में ना आसिफ आया और दरवाजा देखी बंद, और मैं उठ भी नहीं पाती थी दरवाजा खोलने के लिए बेड के ऊपर से। अभी अल्लाह जाने क्या वो रूम में क्या था और क्या नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती, मगर जो चीज मुझे महसूस हुई वहां पर कुछ ना कुछ तो था, और 100% ही था। क्या कोई चीज मेरे को ऐसा पूरा, मैं बोली भी मेरे को ना कोई दबाता है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ रहेगा, है ना, तो ही हुआ है ना। बाप रे। फिर उसके बाद में फिर तो उसी दिन मैं घर पे आ गई। फिर आने के बाद में सबसे पहले आसिफ ने भी दम किया, दरूद शरीफ पढ़ के सब मेरे को अच्छे से। फिर मेरे पास में ऊंजा का पानी रखा था, सैयद अली मीरा दातार बापू का, वो पानी मैंने पी, पूरे आंखों पर पानी छिड़की। फिर हमारे इधर का भी पानी था, मक्का मदीने का पानी था, जमजम का पानी था, वो भी पानी को मैंने पी। फिर वो भी पूरे अपने पूरे चेहरे पे लगाई। फिर मेरे को थोड़ा ठीक लगने लगा, मगर थोड़ी वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी बुखार जैसा आया था मेरे को बुखार आ गई थी। अभी अल्लाह जाने, मतलब कुछ तो रहेगा ना वहाँ पे। कहते ना दवाखाने में इंसान इतने मरते करते, जवान बुढ़े बच्चे,
रहते हैं ना। और मेरी बहन आई है मेरे पास में, उससे रहा नहीं गया बिल्कुल भी कि मैं वहाँ से आ गई, तो वो भी फिर यहाँ पे आ गई। बोले कि अभी वो मतलब वहाँ पे मुझे गर्म हो रहा था ना, तकलीफ हो रही थी, तो फिर एक दिन के बाद में आज वो भी आई है इधर पे। तो अभी माशाल्लाह है 2-3 दिन यहाँ पे रुकेगी मेरे साथ में, है ना। अभी कल तो मेरा इधर पे ड्रेसिंग है, अभी कल डॉक्टर मेरा टाका देखेगा कैसा है क्या है, उसके बाद में फिर वो शायद टाका खोलना देगा तो खोलेगा, या नहीं तो फिर से ड्रेसिंग करके मुझे भेजेगी, है ना। तो चलेगा, इस कैसी लगी आप लोगों को मेरी और हॉरर की कहानी, हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरी, रियल स्टोरी। जो तेरे साथ हुआ हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ में हुआ, ये सच में हुआ। अभी क्या पता क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता। तो मैं तो बहुत डर गई। अभी जाने वाली मैं गोदरेज हॉस्पिटल में ऑपरेशन करेगा, जाऊंगी तो मैं ये जनरल वार्ड में जाऊंगी। इसके पहले भी मैं गोदरेज में एडमिट हुई, मगर जनरल में हुई, पर्सनल वार्ड में कभी नहीं हुई एडमिट, है ना सिर्फ। और जनरल में क्या ना, सब लोग रहते हैं ना, तो डर भी नहीं लगता है। चहल पहल रहती, सिस्टर लोग रहते, सब लोग सामने बैठे रहते, ऐसा करके। तो चलिए अभी अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। इसी तरह से मेरे ब्लॉग देखते रहना और मेरे ब्लॉग अपने फैमिली मेंबर में शेयर करना। बहुत ही चटपटे से ब्लॉग होते हैं मेरे, और बहुत इंटरटेनमेंट होता है। क्या होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट मेरे को भी भुला दे रहे। क्या एंटरटेनिंग ब्लॉग होता है, एंटरटेनिंग ब्लॉग होता है मेरा, है ना। तो आप लोग देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेगी आपकी अफरोज आपा एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, कल ही मिलने वाली हूँ, है ना। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।